चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 4b का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ 8b का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में b का क्यूब। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो लॉजिक लगा के काफ़ी हद तक इसे शॉर्ट कर सकते हैं, दूसरा हम इसे डिटेल से कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके देखेंगे क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। तो पहला लॉजिक एक बार ट्राई करते हैं। जरा देखिए, अगर आपको एग्जामिनर ने x प्लस का 1 अपॉन में x इक्वल टू में आपका 2 दे रखा है और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर हो 4, ये 4 हो गया, यहाँ पर प्लस का निशान है तो ये -2 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 2 आ जाएगा। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे प्लस करते, ये मेरा x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर की वैल्यू आ जाती। अगर एग्जामिनर मुझसे पूछता है एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन में एक्स का क्यूब पूछता है मेरे से एग्जामिनर, तो मैं इसका क्यूब करूंगा, 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका 8, और इस 3 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, गुना करूंगा तो कितना है 3 दूनी 6, और यहाँ प्लस का निशान था तो मैं माइनस करूंगा आपका, तो कितना आ जाए 2। यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस करते हुए आना है। इसी लॉजिक को ट्राई करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मेरे को एग्जामिनर ने दे रखा है 2b का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में आपका b का स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका ये 2 दे रखा है, और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा 2b का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में आपका b का क्यूब। ये मुझसे वैल्यू पूछी हुई है एग्जामिनर ने। अब मुझे चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए पहली बात तो मुझे यहाँ 2b प्लस का 1 अपॉन में b चाहिए, ताकि मैं अपना डायरेक्ट लॉजिक इसमें लगा सकूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से अगर मैं 4 ऐड कर दूं और 4 माइनस कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पर 2 था इसलिए 4 ऐड किया और 4 माइनस किया। अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो यहाँ पर मैं 2 ऐड करता और 2 ही माइनस करता। अब ये देखिए, इस वाले को लेके तो मेरे पास जो बनेगी वैल्यू वो बनेगी आपकी 2b प्लस का 1 अपॉन में b का ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये 6। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आपका 6 अंडर रूट में 6 अंडर रूट में, क्योंकि ये वाली वैल्यू जाके इधर रूट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये रूट में हो जाएगी। तो चलिए अब इस मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई तो मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब करूँगा। तो अंडर रूट 6 का मैं क्यूब करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट में आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 6 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और एक साथ में यहाँ पे एक 2 दिखाई दे रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 6 अंडर रूट में आपका 3 आ जाएगा। यानी इसका आंसर तो मेरे पास में क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। जो एग्जाम्पल दिया था वहाँ पर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, बट यहाँ पर एक वैल्यू है कि जब इसे हम डिटेल से खोलेंगे तो देखेंगे ये कट जाएगा, बट सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा। तो 2 इंटू में 3 इंटू में अंडर रूट 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। अब इसे एक बार डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने कहा 2b का स्क्वायर दे रखा है आपको, प्लस में 1 अपॉन में b का स्क्वायर दे रखा है, इक्वल टू में 2 दे रखा है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 और 4 मैंने प्लस किया और 4 ही मैंने माइनस किया। तो ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2b प्लस का 1 अपॉन में b, ये मेरे पास में क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया, बराबर में ये उधर चल जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। तो 2b प्लस का 1 अपॉन में b इक्वल टू में क्या हो जाएगा अंडर रूट में आपका 6, ये वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो चाहिए क्यूब इनका, तो मैं इसका क्यूब यहाँ से कर देता हूँ और इसका भी क्यूब कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 8b का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में b का क्यूब प्लस में 3 इंटू में a 2a इन 2b इंटू में 1 अपॉन में b, और ये हो जाएगा 2b प्लस का 1 अपॉन में b। ये इससे ये कट गया, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो 8b का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में b का क्यूब बराबर में ये वैल्यू उधर चल जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू बची थी वो कितनी बची थी आपकी 6 अंडर रूट में आपका 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू जो है वो उधर चल जाएगी, यानी इसको यहाँ लिख लेता हूँ 6 अंडर रूट में आपका 6। अब ये वाली वैल्यू उधर चल जाएगी, जैसे ही वैल्यू जाएगी तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू में 2, और ये हो जाएगा 2b प्लस का 1 अपॉन में b।
अब इसकी वैल्यू तो मेरे पास थी, इसकी वैल्यू क्या थी √6, तो यहाँ पे रख देते हैं इजकल टू में 6 अंडर में 6 माइनस का 3 इंटू में 2 और ये अंडर में 6 इसकी वैल्यू थी, तो ये 6 अंडर में 6 माइनस का 6 अंडर में 6 यानी कि 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।